सीन की स्टार्टिंग होती है, हमें दिखाया जाता है आर्थर को जो जंगल के अंदर पेड़ों के ऊपर बड़ी तेजी से दौड़ते हुए जंगल के बड़ी ज्यादा गहराई में जा रहा होता है। आर्थर वहां पर पेड़ पर चलते चलते सिल्विया को बुला रहा होता है, लेकिन सिल्विया का कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा होता है। सिल्विया से रिप्लाई न मिलने पर आर्थर वहीं पर एक पेड़ पर खड़ा हो जाता है। आर्थर अपने मन के अंदर बोलता है शायद सिल्विया मुझसे बहुत ही ज्यादा दूर है, इसकी वजह से वो मुझे कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रही। तभी आर्थर को पीछे से आवाज आती है, हे क्यूट बच्चे। ये सुनकर आर्थर थोड़ा शॉक हो जाता है। वो आवाज एक औरत की होती है। वो लेडी आर्थर से बोलती है, बच्चे क्या तुम खो गए हो या फिर तुम मुझे ही ढूंढ रहे हो। ये सुनते साथ ही आर्थर तुरंत ही वहां पर अपने रेलम हार्ट को एक्टिवेट कर लेता है और अपने रून्स की मदद से उसकी आवाज को डिटेक्ट करना चालू कर देता है। आर्थर पीछे अपनी नजर घुमाकर देखता है, लेकिन वो वहां से गायब हो जाती है। दूसरी तरफ से भी जब आर्थर को आहट सुनाई पड़ती है तो आर्थर घूमकर जब देखता है तो वो लड़की वहां से भी गायब हो जाती है। आर्थर को अपनी मूवमेंट्स को कैच करता देख वो लड़की अपनी स्पीड को बढ़ा देती है। हालांकि आर्थर से वो थोड़ी इंप्रेस हो जाती है। वो लड़की बोलती है कि बच्चे तुम्हारी आंखें बहुत ही शार्प है, मुझे ढूंढो मैं कहां पर हूं। बोलकर वो लड़की आर्थर के आसपास बड़ी तेजी से घूमने लगती है। तभी आर्थर के पीछे से पेड़ से एक हाथ निकलता है जिसे आर्थर महसूस भी नहीं कर पा रहा होता है। उस पेड़ से मास्क पहनकर एक लेडी बाहर आती है जो आर्थर की गर्दन को बड़ी आराम से पकड़ लेती है। साथ ही वो लड़की आर्थर के हाथों को पकड़ लेती है और उसके अंदर अपने वेनम को इंजेक्ट करने लगती है। आर्थर भी उसके हाथ को पकड़कर अपने आइस एलिमेंट से फ्रीज करने लगता है कि तभी वो लड़की आर्थर को झटक देती है, जिसकी वजह से आर्थर पेड़ से नीचे गिरने लगता है। आर्थर के साथ साथ छलांग लगाते हुए वो लड़की भी नीचे आने लगती है। वो लड़की बोलती है, इस पिल्ले को काटना भी आता है। ये बोलकर वो दोनों लोग नीचे आ जाते हैं। आर्थर ने वहां पर जिस हाथ को फ्रीज किया था वो लड़की उस हाथ को एक पेड़ के अंदर डाल देती है। तभी ये एक रिटाइनर है। ये रिटाइनर आर्थर से पूछती है कि आखिरकार उसका नाम क्या है, जिसपे आर्थर बोलता है, मेरी मम्मी ने बोला था कि अनजान लोगों को अपना नाम मत बताना और तुम्हारे जैसे अजीब लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं। रिटाइनर पेड़ से अपने हाथ को निकालती है और हमें दिखा जाता है कि उसका हाथ पूरी तरीके से अनफ्रीज हो गया था। वो रिटाइनर बोलती है कि कोई बात नहीं, अगर जो हम एक दूसरे को नहीं जानते तो बहुत ही जल्दी जान जाएंगे। ये बोलकर वो रिटाइनर, एनी चांस क्या तुम इस ब्यूटीफुल लेडी के स्लेव बनना चाहोगे? आर्थर बोलता है, माफ करना लेकिन मैं तुम्हारे ऑफर को रिफ्यूज करना चाहूंगा। आर्थर की ये बात सुनते साथ ही वो रिटाइनर आर्थर के ऊपर अपने बेलों के साथ अटैक कर देती है। रिटाइनर बोलती है, अच्छा ऐसी बात है, फिर भी कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे तुम्हारे जैसे स्लेव्स का आत्मबल तोड़ने में बड़ा मजा आता है। वो जो बेले थी जो आर्थर के ऊपर अटैक करने के लिए जा रही थी वो एक क्लॉ का रूप ले लेती है, लेकिन आर्थर बहुत तेजी से मूव करते हुए उसके सारी की सारी बेलों को डॉज कर लेता है। ये देखकर वो रिटाइनर अपने हाथों के अंदर कुछ पावर्स को एक्टिवेट करते हुए बोलती है, मुझे लगता है कि मैंने किसी स्पेशल को ढूंढ लिया। वहाँ पर आर्थर अपने जमीन पर पैर मारता है, जिसकी वजह से कुछ पत्थर टूटकर उस रिटाइनर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन वो रिटाइनर अपने सामने एक शील्ड बनाकर सारे के सारे पत्थरों को ब्लॉक कर लेती है, जिसके साथ ही वो अपने बेलों को और भी ज्यादा बढ़ाते हुए आर्थर की तरफ भेज देती है। और उस तरफ हमें आर्थर को दिखा जाता है जो अपने मन के अंदर बोल रहा होता है, देखने से लग रहा है कि एक रिटाइनर है, अगर जो ऐसी बात है तो मुझे होल्ड बैक करने की कोई जरूरत नहीं, इसी दिन के लिए तो मैं इतने दिन तक एफएटीएस के अंदर इतने सालों से ट्रेनिंग कर रहा था। ये बोलते साथ ही आर्थर अपने आइस एलिमेंट को एक्टिवेट करता है और हर तरीके के अटैक के लिए प्रिपेयर हो जाता है। वहीं पर हमें उन बेलों को दिखाया जाता है जो लगातार आर्थर की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रही होती है, लेकिन आर्थर तभी वहां पर मूव करता है। आइस एलिमेंट के साथ अपने फुल स्पीड पर सारी के सारी बेलों को काटते हुए आर्थर आगे को निकल जाता है और अपने सामने के सारी बेलों को अपनी आइस एलिमेंट से जमा देता है। इसी तरीके से आर्थर रिटायनर के बहुत ही ज्यादा करीब पहुंच गया था, लेकिन तभी वो रिटायनर अचानक से अपने पास से बहुत ही ज्यादा प्रेशर में एक स्मोक छोड़ती है, जिसकी वजह से आर्थर ने जो जिन बेलों को फ्रीज किया था वो वहीं पर शटर हो जाती है और आर्थर भी बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरता है। आर्थर की ये हालत देखकर वो रिटायनर बोलती है कि जाने मन अभी तुम्हें और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। आर्थर वहां पर अपने आप को किसी तरीके से संभालता है और उठकर बैठ जाता है। आर्थर अपने मन के अंदर बोलता है, फॉग बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है, मैं सही से सांस नहीं ले पा रहा हूँ। आर्थर जब अपने हाथ की तरफ भी देखता है तो वो पाता है कि उसके र्यून्स के ऊपर भी वो जहर फैल रहा होता है। जहर की वजह से आर्थर का माना बहुत तेजी से खत्म हो रहा था। आर्थर वहां पर अपने वाइंड एलिमेंट को अपनी बॉडी के ऊपर यूज करता है, जिसकी वजह से आर्थर की बॉडी के पास से वो धुंध वहां से छट जाती है। आर्थर वहां पर अपनी शॉट को उठा लेता है। आर्थर बोलता है कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ पर कुछ करना होगा, मेरा माना बहुत ही ज्यादा जल्दी खत्म हो रहा है। आर्थर ने अपने वाइंड एलिमेंट को यूज करते हुए अपने आसपास एक शील्ड बना ली होती है, जिसकी वजह से वो फॉग आर्थर के करीब नहीं आ रही होती है। वहां पर आर्थर अपनी र्यून्स को अपनी आंखों के अंदर एक्टिवेट करता है और उस रिटायनर को ढूंढने लगता है उस फॉग के अंदर। तभी आर्थर को वहां पर वो रिटायनर मिल भी जाती है। आर्थर बड़ी तेजी से मूव करते हुए उस रिटायनर के फेस के ऊपर एक शॉर्ट स्लैश लगाते हुए आगे को निकल जाता है, लेकिन तभी आर्थर वहां पर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। आर्थर अपनी डॉन्स ब्लेड की तरफ देखता है तो वो पाता है कि उसकी डॉन्स ब्लेड के ऊपर क्रैक पड़ गए थे, जो कि शायद उस रिटायनर के ब्लड की वजह से हुआ था। वहीं पर हमें उस रिटायनर का सीन दिखाया जाता है जो अपने फेस को पकड़कर वहीं पर कांप रही होती है। आर्थर के उसके फेस के ऊपर अटैक करने की वजह से उसके फेस के ऊपर जो मास्क था वो मास्क टूट गया था। वो रिटायनर कांपते हुए जमीन से अपने टूटे हुए मास्क उठाते हुए बोलती है कि मुझे मेरा मास्क वापस चाहिए। वो रिटायनर गुस्से में बहुत ही ज्यादा जोरों से वहां पर एक दहाड़ लगाती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर से और भी ज्यादा टॉक्सिक निकलने लगा था। आर्थर वहां पर अपनी क्रैक हुई डॉन्स ब्लेड के अंदर अपने आइस एलिमेंट को इम्ब्यूट करते हुए अपने मन के अंदर बोलता है, अगर जो मैं किसी तरीके से इसकी बॉडी के अंदर अपनी ब्लेड को घुसा पाया तो मैं इसे अंदर से फ्रीज कर सकता हूँ। ये बोलते साथ ही आर्थर अपनी ब्लेड के साथ उस रिटायनर के ऊपर लॉन्च कर देता है और सक्सेसफुली उसकी बॉडी के अंदर अपनी शॉट को धसा भी देता है, लेकिन तभी वहां पर आर्थर उसकी बॉडी के अंदर अपनी शॉट को धसाता है। वैसे ही वहां पर आर्थर का आइस एलिमेंट कमजोर होने की वजह से वहां से गायब होने लगता है। आर्थर बोलता है, डैम इट, मैं बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका हूँ, जिसकी वजह से मैं एटमॉस्फेयर से अपने माना को नहीं ले पा रहा। मुझे लगता है कि मुझे अपने रिजर्व माना, अपने बचे हुए माना को यूज करना पड़ेगा। इससे पहले कि आर्थर वहां पर अपने रिजर्व माना को यूज करते हुए उसे अंदर से फ्रीज करता, वो रिटायनर वहां पर उठ जाती है। उसे हिलता देख आर्थर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। वो रिटायनर पीछे घूमकर आर्थर की तरफ देखते हुए बोलती है, अब तुमने साक्षात मेरे फेस को देख लिया है, इसलिए
मैं अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकती। हमें दिखा जाता है कि वो रिटायनर कोई लड़की नहीं बल्कि एक बुढ़िया होती है, ठरकी बुढ़िया। वो रिटायनर अपने मुंह को खोलती है जिसकी वजह से उसके पॉइजन से बने हुए बहुत से हाथ उसके मुंह से बाहर निकलते हैं। उस अटैक को डॉज करने के लिए आर्थर उस रिटायनर के बहुत ही ज्यादा करीब था। तभी वहां पर आर्थर को मैरी की वो बात याद आती है जहां पर मैरी ने आर्थर को उसकी मूवमेंट टेक्निक बर्स्ट स्टेप को यूज करने से मना किया था। यहीं से सीन चेंज होकर प्रेजेंट पर आता है जहां पर वो पॉइजन से बने हुए क्लॉ आर्थर के बहुत ही ज्यादा नजदीक पहुंच गए थे। लेकिन तभी वहां पर आर्थर अपने बर्स्ट स्टेप को यूज करता है और तुरंत ही वहां से गायब होकर उसके पीछे आ जाता है। इसी के साथ ही साथ आर्थर ने अपने आइस एलिमेंट को अपने एक हाथ के अंदर एक्टिवेट कर लिया था। आर्थर अपने आइस एलिमेंट के साथ उस रिटायनर के ऊपर एक पंच मारता है लेकिन वो रिटायनर अपने हाथ को आगे कर देती है और उसका हाथ पूरी तरीके से फ्रीज हो जाता है। इससे पहले कि वो आइस उसकी पूरी बॉडी के ऊपर फैलती, रिटायनर अपने दूसरे हाथ से उस हाथ को काट कर अपनी बॉडी से अलग कर देती है। इसके साथ ही साथ वो आर्थर के ऊपर एक अटैक करती है जिसकी वजह से आर्थर वहां पर पीछे हट जाता है। वहीं पर हमें आर्थर को दिखा जाता है जो उस रिटायनर के डायरेक्ट कांटेक्ट पे अंदर आया था जिसकी वजह से आर्थर का हाथ के ऊपर उसके पॉइजन की वजह से छाले पड़ गए थे। आर्थर तुरंत ही अपने फायर एलिमेंट को यूज करते हुए अपने उस घाव को वहीं पर सील कर देता है। वो रिटायनर गुस्से में कांपते हुए आर्थर से बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस हालत में लाने की। वो रिटायनर गुस्से में चीखते हुए बोलती है कि मैं तुम्हारी जबान को काट कर तुम्हें ट्यूब से तब तक खिलाऊंगी जब तक तुम मुझसे मौत की भीख नहीं मांग लेते। तुम्हारी इस हरकत की वजह से मैं तुम्हारे हाथों पैरों को पिघला पिघला कर एक ट्रॉफी बनाऊंगी। उस रिटायनर की ये बात सुनकर आर्थर बोलता है ओ ऐसी बात है, लेकिन उससे पहले ये तो सोच लो क्या तुम सही सलामत हो। जो सुनकर वो रिटायनर गुस्से में बोलती है तुम घमंडी लड़के, तुम्हारी जुबान बहुत ही ज्यादा चलती है। इसी के साथ ही साथ वो रिटायनर किसी और लड़की के बारे में बात करने लगती है जिसके बारे में हमें अभी तक नहीं बताया गया और हमें आगे शायद पता चलेगा। जिस लड़की के बारे में ये रिटायनर बात करी है वो शायद इससे हाई पोस्ट पे है और उसने इसके साथ कुछ किया है जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा गुस्से में है। तो यहाँ पर वो रिटायनर अपनी बॉडी से और भी ज्यादा पॉइजन को रिलीज करने लगती है। आर्थर बोलता है कि ये केवल एक रिटायनर है लेकिन ये कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैंने आज तक अपने आप को इतनी ज्यादा लेवल तक पुश नहीं किया। आर्थर के जितने भी माना रिजर्व थे अब तक लगभग सारे खत्म हो गए थे। आर्थर जब अपने रून्स की तरफ देखता है तो वो पाता है कि उसकी रून्स भी धीमे धीमे कर डिम पड़ रहे थे। आर्थर वहां पर अपने पर्पल थंडर को अपने हाथ के अंदर एक्टिवेट करता है और अपने मन के अंदर बोलता है कि मैं इसे ज्यादा देर तक जारी नहीं रख सकता, लेकिन इसके ऊपर कोई भी तरीके के एक्सटर्नल अटैक तो काम ही नहीं कर रहे हैं। वहीं पर हमें उस रिटायनर का सीन दिखाया जाता है जो घिसटते हुए एक पेड़ की तरफ जा रही थी। वहां से वो अपनी पावर को यूज करते हुए भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इससे पहले वो वहां से भाग पाती आर्थर तुरंत ही अपने बर्स्ट स्टेप को यूज करते हुए उसके सामने आ जाता है। अपनी पर्पल थंडर की बनाई हुई फीस से उसके मुंह के ऊपर अटैक करने लगता है। आर्थर को अपने फेस के ऊपर अटैक करता देख वो रिटायनर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो रिटायनर बोलती है कि मेरे फेस के ऊपर नहीं, हाँ जैसा कि तुम्हारी खूबसूरती तुम्हारी नथुनों से टपक रही है ना। वहीं पर हमें आर्थर को दिखाया जाता है जो उसकी फेस के ऊपर अटैक नहीं करता बल्कि ऐसा दिखा कर कि वो उसके फेस के ऊपर अटैक कर रहा है। वो उसे चकमा देकर अपनी शॉट को पकड़ लेता है जो कि इसकी पीठ के अंदर अभी भी धसी हुई होती है। आर्थर अपनी सारी की सारी पर्पल थंडर को उसकी बॉडी के अंदर उसकी शॉट के जरिए उतार देता है। दर्द के मारे वो रिटायनर वहीं पर बहुत जोरों से चीखने लगती है और हमें वहीं पर आर्थर को दिखा जाता है जो अपने मन के अंदर बोल रहा होता है अब मर भी जाओ। थोड़ी देर बाद हमें दिखा जाता है कि आर्थर के अटैक की वजह से वहां पर पूरा का पूरा सन्नाटा छा गया था। तभी हमें वहां पर उस रिटायनर को दिखा जाता है जो पीछे घूमकर आर्थर को देखती है और वो अभी भी जिंदा होती है। तुरंत ही अपने बेलों को इस्तेमाल करते हुए आर्थर की गर्दन को पकड़ लेती है, लेकिन आर्थर अपने आइस एलिमेंट को यूज करते हुए उसकी बेल को वहां पर जमा देता है। इसकी वजह से आर्थर उसकी बेलों से छूटकर दूर जाकर गिरता है। आर्थर ने वहां पर अपनी मूवमेंट टेक्निक बर्स्ट स्टेप को 2 बार इस्तेमाल कर लिया था जिसकी वजह से आर्थर अब चल भी नहीं पा रहा था। आर्थर बोलता है कि मैं अब अपनी मूवमेंट टेक्निक को और भी ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास अब और कोई चॉइस भी नहीं है। ये बोलते हुए आर्थर उस रिटायनर की तरफ देख रहा होता है कि तभी वहां पर आर्थर को सिल्विया की आवाज सुनाई पड़ती है। आर्थर आसमान में देखता है तो वो पाता है कि वहां पर सिल्विया आ गई थी। सिल्विया आर्थर से बोलती है कि उस रिटायनर को ऊपर फेंको, जो सुनकर आर्थर अपने वाइंड एलिमेंट को यूज करता है और उस रिटायनर के ऊपर देकर मारता है। आर्थर के उस अटैक की वजह से वो रिटायनर उड़ते हुए सिल्विया के पास पहुंच जाती है और वहीं पर ऊपर सिल्विया अपने पंजे से उस रिटायनर को कैच कर लेती है। वहीं पर नीचे हमें आर्थर को दिखाया जाता है जो अपने आइस एलिमेंट को यूज कर रहा था। आर्थर वहां पर जमीन पर अपने आइस एलिमेंट को यूज करते हुए आइस से बना हुआ एक बहुत ही बड़ा स्पाइक बना देता है। आर्थर सिल्विया से उस रिटायनर को उसी स्पाइक के ऊपर छोड़ने के लिए बोलता है, लेकिन सिल्विया उसे छोड़ती नहीं बल्कि उस स्पाइक के ऊपर फेंक कर मारती है। सिल्विया ने उस रिटायनर को इतनी ज्यादा दम लगाकर फेंका हुआ होता है कि उस स्पाइक से उस रिटायनर के टकराने की वजह से वहां पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। उस धमाके के प्रेशर से आर्थर भी उड़कर पेड़ से जाकर टकराता है और आर्थर वहीं पर बेहोश हो जाता है। जस्ट बेहोश होने से पहले आर्थर सिल्विया को देखता है जो उसकी तरफ बढ़ रही होती है और वो उसको पापा कह के बुलाती है। पर हमें दिखाया जाता है कि सिल्विया आर्थर के पास आ जाती है और वहीं पर हमें उस रिटायनर की बॉडी को दिखाया जाता है जिसकी बॉडी के आर पर आर्थर का स्पेयर गया हुआ होता है। ये सीन चेंज होकर थोड़ी देर बाद कैप्टन आउड्रे और उनके कुछ सोल्जर्स के ऊपर आता है जो कि उसी जंगल के अंदर आ रहे थे। कैप्टन आउड्रे अपने कुछ सोल्जर्स को दूसरी तरफ भेज देते हैं कुछ ढूंढने के लिए। कैप्टन आउड्रे बोलते हैं कि यह समय की कितनी ज्यादा बड़ी बर्बादी है, मुझे अपने नेक्स्ट अटैक के लिए प्रिपेयर होना चाहिए था, लेकिन मैं यहाँ पर किसी खोए हुए बच्चे को जंगल के अंदर ढूंढने के लिए आया हूँ। यहीं से सीन चेंज होकर कुछ समय पहले पर आता है जहाँ पर आर्थर ने ग्लोरी को रिट्रीट करने के लिए बोला था। कैप्टन आउड्रे बोलते हैं कि अचानक से ग्लोरी हमारे पास आई और हमें रिट्रीट करने के लिए बोलने लगी। बाद में मुझे पता चला ये सारा प्लान उसी लेंस का है, उसी ने रिट्रीट करने का ऑर्डर दिया है। वहीं पर हमें उस पास के कुछ सीन में दिखाया जाता है कि कैप्टन ग्लोरी के ऊपर कुछ अटैक लैंड कर गए थे। कैप्टन आउड्रे बोलते हैं कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि ग्लोरी के रिट्रीट करने के बाद भी अलास्टियन आर्मी वापस क्यों चली गई। फिर भी यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो चीज जस्टिफाई करती है कि उस लड़के ने अपने पोस्ट को अबैंडन कर दिया। यहीं से सीन चेंज होकर प्रेजेंट पर आता है। तभी वहाँ पर कैप्टन आउड्रे के सोल्जर को वहाँ पर कुछ मिलता है। वो कैप्टन को बुलाता है। वो सोल्जर अपने हाथ के
के अंदर एक स्टिक लिए हुए होता है और स्टिक को पेड़ के ऊपर चिपकी हुई ग्लू जैसी चीज के ऊपर लगा रहा होता है। वो सोल्जर जैसे उस स्टिक को उस चीज से छुआता है वो पेड़ उसी जगह से पूरी तरीके से गल कर टूट कर नीचे गिर जाता है। ये देखकर वहाँ पर खड़े सारे के सारे सोल्जर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उनकी नजर जब सामने को पड़ती है तो सामने का नजारा देखकर वो लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहाँ पर बहुत ही ज्यादा तबाही मची हुई होती है और वो हरी सी चीज हर जगह पर फैली हुई होती है जो कि कुछ और नहीं वही रिटाइनर का ब्लड या फिर वेनम था। तभी वहाँ पर उनको किसी के चीखने की आवाज सुनाई पड़ती है। कैप्टन तुरंत ही अपने वेपन को समन कर लेते हैं। ध्यान से सुनने पर उनको पता चलता है कि ये आवाज उनके ही सोल्जर की है जो उनसे अलग हुआ था। कैप्टन तुरंत ही अपने सबॉर्डिनेट को आगे बढ़ने का ऑर्डर देते हैं जिसके साथ ही सभी के सभी लोग फॉरेस्ट के और भी ज्यादा अंदर जाने लगते हैं। अंदर बढ़ते साथ ही कैप्टन को वहाँ पर बहुत ही ज्यादा गहरी फॉग मिलती है। कैप्टन बोलते हैं आखिरकार ये फॉग आ कहाँ से रही है, जितना ही अंदर मैं बढ़ रहा हूँ उतनी ये फॉग गहरी होती जा रही है जिसकी वजह से मुझे कुछ सही से दिख नहीं रहा है। तभी वहाँ पर कैप्टन फिसल के कहीं गिरने लगते हैं लेकिन तभी पीछे से एक सोल्जर कैप्टन को पकड़ लेता है और गिरने से बचा लेता है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म। अगला एपिसोड देखने के लिए जल्दी से लाइक और शेयर करो और कमेंट करो। तुम लोगों ने लाइक नहीं किया था इसलिए मैंने नेक्स्ट एपिसोड नहीं डाला। समझ लो कितना खतरनाक आदमी हूँ, लाइक नहीं करोगे तो मैं अगला एपिसोड नहीं डालूंगा।